अगर न्यूक्लियर वेपन का हम अपना ब्लैकमेल करते हैं तो किसको करते हैं? इंडिया को करते हैं। तो इंडिया के पास भी उतने ही हैं और मैंने तो कहा है कि हमारे न्यूक्लियर वेपन ज़्यादातर टैक्टिकल हैं, उनके पास ज़्यादा लॉन्ग रेंज है, यानी सो देयर इज़ अ क्वालिटेटिव डिफरेंस एज़ वेल। मेरा फिर वही क्वेश्चन है कि आज कोई जिंदा इंसान मुझे बताएं, 25 करोड़ लोगों में से एक जिंदा इंसान जिसको हम कहें कि ये इज अ ह्यूमन, जो पाकिस्तान को इन मिसाइल से निकालने की सलाहियत रखता हो, जो कमिटेड हो पाकिस्तान के साथ। आज मैं बताना यह चाहूंगा कि बोइंग भी वहां अपना ऑफिस बना चुका है और एयरबस भी जा रही है वहां पे 6 एटॉमिक रिएक्टर लेके गया वहां पे, उनका जो मकरा है उनके डे के ऊपर। पाकिस्तान इन्वेस्ट मनी, और जो पाकिस्तान में पाकिस्तानी भाग रहे हैं वहां से बिजनेसमैन, बाहर वाले किस तरह लेके जाए? जिस सोसाइटी के अंदर रिस्पेक्ट ऑफ लॉ नहीं है, दैट सोसाइटी कैन नॉट एग्जिस्ट। इस सारी गुफ्तगू को अगर हम इसको फ्रेमवर्क में लाएं तो प्रॉब्लम क्या है कि आपने मुल्क बना लिया है, उसके लिए आपके पास कोई विजन नहीं, पहले दिन से नहीं थी और अब जो है वो और भी अनरियलिस्टिक हो गई। पाकिस्तान उसी स्टेट में है एज ए नेशन। हमने झूठ बोल 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 के झूठ को सच मान लिया है। आई टेल यू, पाकिस्तान हैज नो फ्यूचर अनलेस देयर इज अ मिरेकल। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। इंडिया स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो के बारे में बात करने वाले हैं पाकिस्तान के असलियत के बारे में। 1947 में भारत से अलग हुआ पाकिस्तान अपनी आज़ादी से लेकर आज तक एक ही काम किया है, वो अपनी मनमानी और जिहादी सोच फैलाना। जिहादी सोच को पाकिस्तान ने कभी छोड़ा नहीं और उसी का नतीजा है कि पाकिस्तान पूरी तरह तबाह और बर्बाद हो चुका है। और खुद पाकिस्तानी मीडिया भी कबूल कर रहा है कि पाकिस्तान के पास कभी भी विजन रहा ही नहीं कि उसको आखिर करना क्या है, और इसीलिए पाकिस्तान का लगातार नाश ही हुआ है। 25 करोड़ की जनसंख्या वाला पाकिस्तान कोई छोटा मोटा देश रहा नहीं है, लेकिन उसको जितने भी मौके मिले हैं उसने गंवाए हैं, और पाकिस्तान के पास भविष्य के लिए भी कोई उम्मीद नहीं बची है। मेरा फिर वही क्वेश्चन है कि आज कोई जिंदा इंसान मुझे बताएं, 25 करोड़ लोगों में से एक जिंदा इंसान जिसको हम कहें कि ये इज अ ह्यूमन, जो पाकिस्तान को इन मिसाइल से निकालने की सलाहियत रखता हो, जो कमिटेड हो पाकिस्तान के साथ। मैं चैलेंज कर करके कहता हूं कि पाकिस्तान में रहने वाले लोग पाकिस्तानी नहीं है, क्योंकि कमिटेड ही नहीं है उसके साथ। इन्होंने पाकिस्तान प्रैक्टिकली बनाया ही नहीं, फाइलों में बनाया सिर्फ इन्होंने पाकिस्तान की बुनियादें नहीं रखी। मैं तो कहता हूं आज भी रख लो पाकिस्तान की बुनियाद। ये आप पिछले, मैं चीमा साहब आपको चैलेंज करता हूं, पिछली 5-6 कैबिनेट्स देख लें, उनमें से आधे से ज्यादा ब्रिटिश और अमेरिकन होते हैं, बंदे यहां से आते हैं। और मैं बता देता हूं उनकी एबिलिटीज क्या होती है। यहां पे आने वाले लीडरों की गाड़ियां चलाते हैं सिर्फ, उनके लिए बारबेक्यू करते हैं, किसी पे का पास कोई डिग्री नहीं। और जो आते हैं सीएसएस अफसर या डिग्रियां करके जाते हैं, पता नहीं डिग्रियां यहीं फाड़ के फेंक जाते हैं। पाकिस्तान सारा तो बैंकरप्सी के सर पे पहुंच चुका है। उनके ऊपर तो हार्वर्ड और कैम्ब्रिज की डिग्रियां जो है काम ही नहीं करती उनके ऊपर। पता नहीं क्या बात है कि अमेरिका खुद जंगें लड़ने की सलाहियत नहीं रखता। वो यूक्रेन को पैसे देके कहता है कि तुम रशिया के गले पड़ो, पाकिस्तान को कहता है तुम ईरान के गले पड़ो, उधर से कहता है कि दूसरे कंट्रीज को कहता है यू फाइट आवर वॉर्स। तो दूसरा दर हकीकत चीमा साहब, और दूसरा आप देख रहे हैं कि इंडिया को कहता है वो चाइना के गले पड़े, ताइवान का वो इंडिया को यूज करना चाहता है। मैं अब इंडिया नहीं कर रहा है, यही फ्रिक्शन आ रही है। ये चाहते थे कि उनके बॉर्डर के साथ कन्फिल्ट्रेशन करें, उनके साथ रेजिस्ट करें, इंडिया नहीं करता। इंडिया अपनी उनका, मैंने आपको शायद पहले भी अर्ज किया था, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, वो अपना अपना स्टैचर मेंटेन रखना चाहते हैं। आज मैं बताना यह चाहूंगा कि बोइंग भी वहां अपना ऑफिस बना चुका है और एयरबस भी जा रही है वहां पे 6 एटॉमिक रिएक्टर लेके गया वहां पे, उनका जो मकरा है उनके डे के ऊपर। लेकिन ये कि देखने वाली बात ये है कि यू हैव टू बिकम इकोनॉमिक इंडिपेंडेंट फर्स्ट। फॉरेन पॉलिसी या रिलेशनशिप मुल्कों के साथ तब ठीक होते हैं जब आप हर जगह खैरात मांगने ना जाए। कम टू पाकिस्तान, इन्वेस्ट मनी। और जो पाकिस्तान में पाकिस्तानी भाग रहे हैं वहां से बिजनेसमैन, बाहर वाले किस तरह लेके जाएंगे? पुलिस से मुझे कौन बचाएगा? मुझे जजों से कौन बचाएगा? वहां पे मैं आता हूं, वहां पे पाकिस्तान पैसे मैं लगाता हूं, कौन बचाएगा मुझे? पुलिस से, जजों से कौन बचाएगा मुझे? दूसरी सोसाइटी को छोड़ दें, क्रिमिनल तो ओपन क्रिमिनल है, लेकिन इनसे कौन बचाएगा मुझे? तो ये इसका मुस्तकबिल किस तरह प्रोडिक्ट किया जा सकता? जिस सोसाइटी के अंदर रिस्पेक्ट ऑफ लॉ नहीं है, दैट सोसाइटी कैन नॉट एग्जिस्ट। फ्लरिश होना, उसका तरक्की करना तो बहुत बड़ी बात होती, कैन नॉट एग्जिस्ट एंड सर्वाइव। ये फंडामेंटल होता है सोसाइटी का, लॉ, रिस्पेक्ट ऑफ लॉ। वो ही नहीं है वहां पे। आप देख लें,
मैं अगर गलत कह रहा हूं, जजों का तरीकाकार बता दें, जज किस तरह आप सिलेक्ट करते हैं, आप बताएं जरा लोगों को। मैं आपको कहता था माल रोड के ऊपर किसी वकील का सर फट जाए, वो हाईकोर्ट का जज बन जाता है। सिविल जज बनने के लिए 4 इम्तिहान देने पड़ते हैं, लाहौर का हाईकोर्ट का जज बनने के लिए कोई इम्तिहान नहीं। मैं अफसोस के साथ कहीं की इंग्लिश देखता हूं, कुछ सिद्ध इंग्लिश नहीं लिख सकते, नाल रजिस्ट्रार रखे होते हैं, फैसले उन्होंने को लिखवाते। पता नहीं चीमा, और किस तरीके से आपके पावरफुल जो आपकी रूलिंग एलीट है, वो अपने वकीलों को प्लांट करते हैं, और वो कल को वो फिर जज बन के उनको अकोमोडेट भी करते हैं। उनकी वीडियो भी आ चुकी है, उनकी आपके सामने सारा कुछ पड़ा है। किस तरीके से चौधरी बरादरान ने एक बंदे को प्रमोट करके आगे लेकर आए, वो क्या हुआ, सारा दुनिया के सामने पड़ा है। मैंने कल आपके सेगमेंट में कहा था किस तरीके से कासम सूरी साहब 3.5 साल हुकूमत करके गए सिर्फ स्टे पे, स्टे की वजह से। और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल सब, आप पता आपको आखिरी दिन था जब इमरान खान साहब का, उन्होंने आके असेंबली में बोले थे, ये कौन, ये अदालतें। इस सारी गुफ्तगू को अगर हम इसको फ्रेमवर्क में लाएं तो प्रॉब्लम क्या है कि आपने मुल्क बना लिया है, उसके लिए आपके पास कोई विजन नहीं, पहले दिन से नहीं थी, और अब जो है वो और भी अनरियलिस्टिक हो गई है। भाई अगर आपने अपनी बिजनेस को स्टिमुलेट करना है तो उसकी पहली प्री कंडीशन वही है जो साजिद ताड़ साहब कह रहे हैं कि द रूल ऑफ लॉ हो, इन्वेस्टर जो बाहर से आए उसको पता हो कि मेरी इन्वेस्टमेंट सिक्योर है। अगर न्यूक्लियर वेपन का हम अपना ब्लैकमेल करते हैं तो किसको करते हैं, इंडिया को करते हैं। तो इंडिया के पास भी उतने ही हैं, और मैंने तो कहा है कि हमारे न्यूक्लियर वेपन ज़्यादातर टैक्टिकल है, उनके पास ज़्यादा लॉन्ग रेंज हैं, यानी सो देयर इज़ अ क्वालिटेटिव डिफरेंस एज वेल। आई थिंक यू वुड नो बेटर देन मी, आपकी तो ये बेसिक स्पेशलाइजेशन है। वी आर लिविंग इन अ डिल्यूजनल वर्ल्ड, और हमने अपने आप को धोखा दे 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 के, वैसे आपने ये नोट नहीं किया कभी कि अगर आप कोई झूठ बोलें और बोलते जाएं तो आप उसको सच मान लेते हैं। ये फैक्ट है। कभी ट्राई करना झूठ बोलने की, बोलते बोलते तुसी यकीन कर लोगे कि वो झूठ नहीं सी, वो सच सी। पाकिस्तान उसी स्टेट में है एज ए नेशन, हमने झूठ बोल 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 के झूठ को सच मान लिया है। आई टेल यू, पाकिस्तान हैज नो फ्यूचर अनलेस देयर इज अ मिरेकल। मजे की बात है, आज ही मैं एक वीडियो देख रहा था, और ये कोई पीटीआई का बंदा था कि लोग कहते हैं कि इमाम मेहदी जो है वो कहाँ है, तो उसने कहा कि इमाम मेहदी तो लाहौर में आ चुके हैं। और मैं क्या यार, केड़ा इमाम मेहदी लाहौर से है? तो मुझे यार मेरा अंदाजा है आइदर दे मीन नवाज शरीफ विच इज मोस्ट अनलाइकली, और इमरान खान, वो भी लाहौर दा ही है ना विचों। अब आप देखें, आप इमाम, ये मैंने खुद सुना है, अभी एक वीडियो, आप वो क्लिप आ रही है कि ये क्या कहते हैं, और दाढ़ी वाला कोई बंदा है कि इमाम मेहदी तो आया हुआ है, लाहौर में है वो। तो या तो नवाज शरीफ हो सकता है, या शहबाज शरीफ हो सकता है, तो या माशाल्लाह इमरान खान हो सकता है। तो एहो जे इमाम मेहदी ने ना, तो मैं स्वीडन में बैठा चंगा, खुदा दी कसम। ये बेहूदगी है, ये बेहूदगी है, इस मैं किस्म की चीमा बात। सब मैं बल्कि मेंशन करना चाहूंगा इस प्रोग्राम के हवाले ना